खबर मंडी से है, जहां दिल्ली पुलिस को दूसरी बार रोकने के मामले पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन पर कड़ा हमला बोला है। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये घटना कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है और प्रदेश की छवि को नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने मुख्यमंत्री से स्थिति स्पष्ट करने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की भी मांग की। ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की पहचान शांति, ईमानदारी और देव संस्कृति से है और इस तरह की पुलिस कार्यप्रणाली से प्रदेश को बदनाम किया जा रहा है। और इस प्रकार का एआई समिट आज से पहले ना भारत के अंदर हुआ। भारत का प्रतिनिधित्व भी जहां होता था वहां इस प्रकार का, जहां बहुत सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, बहुत सारे देशों के मंत्री आए थे और बड़े स्केल पर जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एक तरह का था ये। और उसमें भारत की छवि को नुकसान करना, ये एक तरह का देश विरोधी, देशद्रोह जैसा काम किया है उन लोगों ने, यूथ कांग्रेस के लोगों ने। और यूथ कांग्रेस के लोगों ने जिन्होंने किया है, ये किया भी तो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की डायरेक्शन पर किया है, उनके मार्गदर्शन में किया है, उनके कहने पर किया है। लेकिन इसमें जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वो कार्रवाई तो आगे होगी निश्चित रूप से, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन हम देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लोग सचमुच में बहुत शर्मिंदा है कि हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री दिल्ली में शरणस्थली बना करके इनको दिए हुए हैं जो देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है। ऐसी सूरत में जहां हिमाचल सदन में जिस प्रकार से वहां पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस आई, उन लोगों को संरक्षण दिया गया जो इस सारी घटना में, इस सारी गुंडागर्दी में, जिस प्रकार से इस प्रदर्शन में जो वो वहां पर शामिल थे। मुख्यमंत्री स्वयं वहां पर उपस्थित, एक कमरे में मुख्यमंत्री, दूसरे कमरे में वो लोग जो इस तरह के षड्यंत्र करने वाले, साजिश करने वाले लोग थे। और उनको सुरक्षित वहां से निकाल करके हिमाचल प्रदेश में ले आए और हिमाचल प्रदेश के रोहडू में उनको शरण दी गई। जिन लोगों ने देश की छवि को तार तार किया है, कपड़े उतार करके, नंगे हो करके जिस तरह से प्रदर्शन किया है। लोकतंत्र है, आपको बात कहने का अधिकार है, लोकसभा के अंदर कहो, लोकसभा से बाहर कहो, जनसभा में कहो, कहीं भी कहो, लेकिन इस प्रकार से दुनिया के सामने देश की छवि को तार तार करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। सही मायने में ये फ्रस्ट्रेशन है उस नेता की जो जल्दी में है, बहुत जल्दी में है, क्योंकि वक्त शायद मुझे लगता है कि उनका निकलता जा रहा है। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। कभी प्रधानमंत्री के आसन के पास चारों तरफ महिला सांसदों को भेज करके जो है वहां पर क्या करना चाहते थे वो तो वो जाने, लेकिन इस प्रकार के षड्यंत्र करते हैं। जब लोकसभा के अंदर बोलने की बात आती है तो वहां पर बोलते नहीं है, तथ्य के साथ बोलते नहीं है, तमाशा बना करके रख दिया है। और उनको इस बात की गलतफहमी है कि सिर्फ और सिर्फ उस परिवार का ही आधिपत्य है, उस परिवार का आधिपत्य कांग्रेस पार्टी के ऊपर हो सकता है लेकिन देश के ऊपर नहीं हो सकता है। देश बर्दाश्त नहीं करेगा ऐसे नेतृत्व को जो देश के खिलाफ साजिश में शामिल होता है।